वीडियो हुआ इस बेसिस पे कि एक मेल फीमेल रिलेशनशिप किस डायनेमिक पे चलता है। तो अगर एक मेल फीमेल रिलेशनशिप है तो एक पॉइंट तक 18 साल की उम्र तक तो ऑब्वियसली देयर इज नो चेंज। आई मीन बेसिकली यू आर फ्रेंड्स। तो 18 साल के बाद दैट्स व्हाट द चेंजेस हैपन कि भाई नाउ व्हाट हैपन्स इज ब्यूटी कम्स इनटू द पिक्चर एंड the guys are basically have nothing on their backing and they are competing with all the guys who are 25-26 because like everybody is after the beauty और यही बात है कि इस ब्यूटी वर्सेस ब्रेन्स एंड द गाइज हैव नो ब्रेन्स एट दैट पॉइंट एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू देयर नथिंग यू कैन डू सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ पॉइंट कि जो एक मेल फीमेल रिलेशनशिप है बाय नेचर कभी नहीं चलने वाला। नेचर चाहती ही नहीं है कि एक मेल फीमेल रिलेशनशिप कभी भी चले। एक नेचर कभी नहीं चाहती कि आपका मेल फीमेल रिलेशनशिप कभी चले और चलने भी नहीं देगी। तुम समझो एक 18 से 25 में लड़की के पास जो ब्यूटी होती है उस पर लड़के बतेरे लाइन मार रहे होते हैं। एक 19-20 साल का लड़का, इसके पास पैसा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है एंड नो मनी, कैन नॉट गेट हर एट ऑल। ऑब्वियसली I'm not saying it will happen in all the cases, but in most cases, if you are the guy, I mean, specifically if you don't even have traits to become one, that is also very problematic for a guy कि भाई तुम्हारे अंदर traits भी नहीं है ऐसे कि भाई तुम अच्छा करोगे आगे। एंड इट्स ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि 19 साल की उम्र में आपके अंदर ट्रेड्स नहीं बन रहे, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। वो माफ़ी लायक तो नहीं है पर ठीक है, एक्सेप्टेबल है कुछ हद तक आज के टाइम पे। बट एटलीस्ट आपको समझना पड़ेगा कि उस जो 18 से 25 वाला जो एज होता है वो लड़कियों का पीक होता है उस पॉइंट पे। और लड़के का पीक आता है जब वो खुद को समझ लेता है, पैसे बना लेता है, जान लेता है, समझ लेता है वगैरह वगैरह, है ना। लड़के का पीक आता है एंड देन द गाय स्टार्ट्स अर्निंग मोर एंड दे आर इंटरेस्टेड इन वुमेन्स ब्यूटी। Guys are not interested are not interested in women's money, not at all. They're interested in the beauty. And then comes another picture कि भाई now guys have options because they are earning in a particular zone now, and women have no women on the other hand have to pick among the handful of guys who are pretty successful right now and और वो उस जोन में थे नहीं पहले। तो कॉन्स्टेंटली डायनेमिक बना रहता है कि भाई स्टेबल रिलेशनशिप के लिए करे क्या फिर कोई फिर, क्योंकि अगर हमेशा ये ब्यूटी वर्सेस ब्रेन्स वाला होना है ये सब चीज़ें कि कभी लड़के का पलड़ा भारी है तो वो सामने वाले डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कभी लड़की का पलड़ा भारी है तो वो सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा ही होना है हर पॉइंट पे तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई मतलब बनता नहीं है ना, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो जस्ट यूनिट अंडरस्टैंड कि आपको रिलेशनशिप इन सब नेचर के किसी भी पैरामीटर पे रखना ही नहीं है, ब्यूटी पे भी नहीं और लॉट्स ऑफ थिंग्स अदर देन दैट, पैसे पे भी नहीं, रिलेशनशिप को दोनों पे भी नहीं रखना है। आपको रखना है तो सच पे रखना है, और सच जैसी जो चीज़ है इस बात की पॉसिबिलिटी माइंड में रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस पॉसिबिलिटी को ही अपने माइंड में रख रहे हो कि सच नाम भी कोई चीज़ है जिसके पीछे आपको पढ़ना है, ना कि बाकी सब चीज़ों के पीछे। द ट्रूथ इज समथिंग यू आर हियर टू फाइंड, नॉट द अदर वे अराउंड। दैट इज़ बेसिकली वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, राइट। सो इट जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, उस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, उतना ही समझने की कोशिश करो पहले, है ना, कि सच जैसी कोई चीज़ है जिसको ढूंढने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है, उसको पाने की ज़रूरत है। और सच के बाद ये सब पैरामीटर आएंगे, ब्यूटी, मनी, ये वाला पहले से। तो उस पॉइंट पे आप दोनों एक 19-20 साल की उम्र से शुरू कर सकते हो। इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ देन यू कैन गो टूवर्ड्स इट। बट इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे सब पता है, मुझे सब चीज़ की नॉलेज है और अब मैं चल रहा हूँ आगे, अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे और अब मैं चीज़ों की तरफ बढ़ते जाऊँगा एंड देन आई विल बी सक्सीडेड, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू थिंक कि भाई पॉसिबिलिटी, even if you limit the possibility of the truth, the lie will completely bring you to hell. lie आपकी ज़िंदगी नरक, झूठ आपकी ज़िंदगी नरक बना देगा अगर आपने सच की पॉसिबिलिटी अपनी लाइफ में ही रखी तो सच एक चीज़ है जिस पर रिलेशनशिप बनना चाहिए। अगर हम उस पर नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं झूठ हमारे करेंट रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है। और ऐसा ही होता है पहले भी और ऐसा भी होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा आगे भी। तो उस चीज़ को समझने के लिए ही हमें सच को समझना है, ना कि किसी और चीज़ के लिए।
है ना? चलो ठीक है, इतना समझा दिया, अगली वीडियो में समझाऊँगा। बाय।